हेलो फ्रेंड, आज हम आपको दिखाएंगे HP LaserJet M1005 MFP प्रिंटर में नो प्रिंट कार्ट्रिज ऐसा मैसेज डिस्प्ले में आ रहा है और प्रिंट नहीं हो रहा है। तो वो प्रॉब्लम आप लोग कैसे सॉल्व करते हैं उसका यूनिक टेक्निक इस वीडियो में हम दिखा रहे हैं। तो बिना स्क्रिप्ट किए बगैर वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखते रहिए। तो फर्स्ट जो स्टेप हम इधर अप्लाई करेंगे वो है इस पॉइंट को कोई कॉटन के कपड़े से अच्छी तरह क्लीन कर लेंगे, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये पॉइंट में अगर रैश आ जाते हैं या कोई भी डस्ट आ जाते हैं तो अगर प्रॉपर कनेक्ट नहीं हो पाते हैं प्रिंटर में तो इस तरह का इशू आ सकते हैं और डिस्प्ले में नो प्रिंट कार्ट्रिज शो करते हैं। तो सेम प्रोसेस में हम कपड़े देके ये जो प्रिंटर के अंदर जो पॉइंट है उस पॉइंट भी हम क्लीन कर देंगे अच्छी तरह। और ये देखिए इस पॉइंट में और इस पॉइंट में भी ये टोनर जो है ये कनेक्ट होते हैं। ये देखिए ये 2-3 पॉइंट इधर है, तो ये पॉइंट अगर प्रॉपर कनेक्ट नहीं हो पाएगा तो ये इस तरह का इशू आ सकते हैं। तो देखिए नीचे थोड़ा कुछ दिखाई दे रहा है मेरे को, ये देखिए छोटा सा एक टुकड़ा है, तो ये टुकड़ा हम निकाल देते हैं। और भी थोड़ा इधर डस्ट है और इधर सेंसर भी रहते हैं, इसलिए इधर इस तरह का कोई टुकड़ा वगैरह कुछ डस्ट है तो अच्छी तरह क्लीन करना होगा। देन चेक करना होगा कि इशू जो हो आ रहा था अभी तक तो वो सॉल्व हुआ कि नहीं। तो फिर देखिए इंस्टॉलेशन हो रहा है, डिस्प्ले में शो कर रहे, और अभी चेक करेंगे नो प्रिंट कार्ट्रिज जो इशू आ रहा था सेम आ रहा है, मतलब इशू रिजॉल्व नहीं हुआ। तो सेकेंड स्टेप में जाएंगे। तो सेकेंड स्टेप क्या है, ये टोनर निकाल देते हैं और पेपर ट्रे में जो पेपर है वो भी निकाल देते हैं, और साथ ही साथ इसका जो पावर है पावर को हम ये देखिए पावर प्लग जो है इसको निकाल के कोई भी बटन 30 सेकंड तक प्रेस करके रखेंगे। इसमें क्या होगा, अगर प्रिंटर में कोई एक्स्ट्रा पावर आ जाते हैं तो वो निकल जाएगा और प्रिंटर सही ढंग से प्रिंट करना शुरू कर देगा। तो मैंने देखिए एक बार प्रिंटर को ये पावर जो है ये रिलीज़ कर दिया, फिर प्रिंटर को ऑन कर दिया, इंस्टॉलेजिंग दिखा रहा है। तो आप देखते हैं क्या इशू हो रहा है, सेम इशू है, मतलब जो इशू था वो रिजॉल्व नहीं हुआ। थर्ड स्टेप जो है वो करना होगा, इसका सेटअप में जाके देखिए मेन मेनू सेटअप, उधर सर्विस मिल जाएगा, सर्विस मेनू, उधर सर्विस में जाके प्रिंटर को एक बार डिफ़ॉल्ट कर देंगे, मतलब जो भी इसमें कस्टमाइज था वो डिफ़ॉल्ट कर देंगे और प्रिंटर जो है वो नया जैसा हो जाएगा। सब इसमें जो सेटअप किया था वो हट जाएगा और नया जैसा हो जाएगा। तो देखिए प्रिंटर एक बार हाउलेट पैकेट दिखा के ये फिर से नो प्रिंट कार्ट्रिज शो हो रहा है, मतलब इशू रिजॉल्व नहीं हुआ, प्रिंटर तो डिफ़ॉल्ट हो चुका है। और नेक्स्ट स्टेप जो है वो है पीछे वाला जो ये पार्ट है, इस पार्ट को हम इस तरह खोल देते हैं। आप लोग चाहे तो साइड का जो पार्ट है वो वाला पार्ट निकाल सकते हैं, नहीं भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ ये वाला मेटल जो पार्ट है इस मेटल पार्ट को आप लोग निकाल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेन जो प्रोसेस है इस पीछे ये मेटल पार्ट निकाल के ही करना होगा, क्योंकि पीछे 2-3 सेंसर रहते हैं और अगर ये सेंसर सही ढंग से काम नहीं कर रहे और अगर सेंसर में कुछ प्रॉब्लम आ जाते हैं तब इस तरह का इशू आते हैं। तो इसलिए मेन जो चेक करना है ये पीछे वाला, ये देखिए एक छोटा सा बोर्ड है और ये बोर्ड में दोनों साइड में 2 सेंसर है, और इधर कितना गंदा हो चुका है देखिए, ये देखिए कितना सारा इधर डस्ट वगैरह है। तो पहले इसको क्लीन कर देंगे अच्छी तरह, कोई ब्रश वगैरह इधर यूज़ कर सकते हैं आप लोग भी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोगों को केयरफुली करना होगा क्योंकि इधर 2-3 स्प्रिंग भी रहते हैं, अगर इधर उधर हो गया तो ये फिर से दूसरा कुछ प्रॉब्लम शो कर सकते हैं। तो इसलिए देखिए ये जो प्रिंटर का जो टोनर है वो सेंस करते हैं, ये सेंसर से थोड़ा जूम इन करके दिखाते। तो देखिए जो सेंसर टोनर को सेंस करते कि टोनर प्रिंटर में लगे हैं कि नहीं, वो वाला पार्ट देखिए इधर प्रॉपरली ये जगह अपने जगह पे नहीं है, वो थोड़ा
खुल गया है, क्योंकि ये जो सेंसर है ये पुश लॉक है और कई कारण हो सकते हैं ये लॉक कभी कभी इस तरह इधर उधर हो जाते हैं, क्योंकि पेज अंदर फंस जाने के कारण जब मैनुअली निकालते हैं तो इस तरह का इशू हो सकते हैं। तो इसलिए ये देखिए इस सेंसर को मैंने फिर से अपनी जगह पे डाल दिया और अभी जो सेंसर है वो प्रॉपरली खिल रहा है सही ढंग से। ये देखिए पहले एक साइड हो गया था और ये मूव नहीं हो रहा था प्रॉपरली। तो अब क्या करेंगे, देखिए आप प्रिंटर के अंदर से हम देख पा रहे हैं ये जो सेंसर है ये प्रॉपरली मूव हो रहा है। मतलब अब तक ये जो सेंसर है ये टोनर को कनेक्ट नहीं कर पा रहा था, इसलिए नो प्रिंट कार्ट्रिज शो हो रहा था। तो उम्मीद करते हैं ये अब ठीक हो जाएगा। तो देखिए प्रिंटर को ये पार्ट हम इंस्टॉल करके प्रिंटर को ऑन कर दिया, इंस्टॉलाइजिंग हो रहा है। द गुड, इसमें रेडी मोड पे आ चुका है। तो मतलब जो इशू था वो इशू रिजॉल्व हो चुका है। और अब एक प्रिंट करके भी चेक करेंगे कि प्रिंट भी हो रहा है कि नहीं। तो प्रिंटर का जो नो प्रिंट कार्ट्रिज एरर था वो सॉल्व हो चुका है और मैंने एक टेक्स्ट पेज दिया है और वो प्रिंट होके भी निकल रहा है। वाओ, तो देखिए प्रिंटर का जो इशू था वो इशू रिजॉल्व हो चुका है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों, ये देखिए कोई एरर भी नहीं है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छे लगे तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कोई जानकारी है तो कमेंट बॉक्स से जरूर लिख सकते हैं। आज इतना ही। जय हिंद, नमस्कार।